हेलो दोस्तों, मैं रघु कुशवाहा अपने चैनल ज्ञान मुद्रा एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 है वो 11 अक्टूबर को हो चुकी है, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं अब अपनी तैयारी को एक नए सिरे से करना चाहते होंगे या फिर कुछ नए अभ्यर्थी होंगे जो इस तैयारी क्रम में आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 2021 की तैयारी को किस प्रकार किया जाए, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं, मोस्टली ये मेरा जो वीडियो है वो उन नए अभ्यर्थियों के लिए ही है जो इस तैयारी के क्रम में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुद्दा ये उठता है कि इसकी तैयारी को कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एक अभ्यर्थी को एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हम जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो है क्या, कितने चरण हैं, किस किस विषय को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसी चरण में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2021, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी पीसीएस है इसमें 3 चरण होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है प्री, एक होता है मेंस और इंटरव्यू, यानी कि कुल मिलाकर इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। अब प्री में क्या होता है कि 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपके होते हैं। एक पेपर होता है आपका जीएस का, यानी कि सामान्य अध्ययन, और दूसरा होता है सीसेट का, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीसेट का पेपर होता है वो आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि आप इसमें 33% मार्क्स अगर लाते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और जो आपकी मेरिट बनती है वो बनती है जीएस के इस पेपर पे, ठीक है। और सीसेट आपका हो गया क्वालिफाइंग। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पेपर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसमें अगर 33% मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, इसीलिए ये थोड़ा पेपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा तैयारी का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जीएस पर, ठीक है। अब आपने ये समझा, उसके बाद देखते हैं कि और कुछ देखते हैं कि इसमें आपसे प्रारंभिक परीक्षा में जीएस से 150 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आते हैं 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोनों आपके पेपर में होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्री का, एक पेपर जीएस, दूसरा सीसेट आपका हो गया क्वालिफाइंग, ठीक है। और मेरिट जिस बेस पे बनेगी वो बनेगी जीएस के पेपर पे। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन, और दोनों में निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ठीक है। तो ये प्री एग्ज़ाम हो गया। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या क्या आता है? तो एक यहाँ पर हिंदी का प्रश्न पत्र आता है, ठीक है। एक आपका आता है एसए का, ठीक है। और जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है। और एक पेपर आपका होता है वैकल्पिक विषय, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये आपका मेंस में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि ये आपका होगा 150 मार्क्स का, 150, यहाँ पे ये 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर होंगे, और यहाँ ऑप्शनल होगा आपका 400 नंबर का, और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इस पूरे जो यूपी पीसीएस परीक्षा के जो विभिन्न चरण आपने देखे, प्री, मेंस, इंटरव्यू, पूछा क्या क्या जाता है ये देखा आपने, ठीक है। मेंस में क्या आता है, कितने पेपर होते हैं ये देखा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा चरण आता है तैयारी के क्रम में, अभी आपने एग्जाम के बारे में समझ लिया पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्री के जो एग्ज़ाम होगा इसमें जीएस के लिए क्या पढ़ेंगे और सीसेट के लिए कौन से विषयों को पढ़ना है। तो इसी क्रम में आइए चलिए बात करते हैं। तो जीएस में आपको पता होगा एक आपको पढ़ना पड़ता है जैसे इतिहास, ठीक है।
भूगोल, राज व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कृषि, उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, और आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर सामान्य विज्ञान, तो आपको इन विषयों को यहाँ पर जीएस के लिहाज से इन विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सीसेट की बात करें तो इसमें आपका आता है हिंदी, मैथ्स और कम्युनिकेशन पूछा जाता है, ठीक है, और आपका आता है इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग। तो ये विषय आपके यहाँ पर सीसेट के अंतर्गत पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या प्री और मेंस को हम लोग साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तैयारी के क्रम में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या साथ लेके चल सकते हैं, और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि तैयारी अलग अलग कर देते हैं, कि प्री की तैयारी अलग, मेंस की अलग करते हैं, और यहीं क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होना यहीं से होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए कैसे एक ऐसा अप्रोच बनाएंगे कि दोनों की तैयारी को हम लोग एक साथ कर सकें। अब देखिए आइए जानते हैं कैसे। देखिए क्या होता है कि कुछ जो जैसे जीएस है, ठीक है, आपका जो जीएस का ये प्रश्न पत्र हो रहा है और इसमें जो विषय हैं वही विषय आपके मेंस के जीएस के में पूछे जाएंगे। जैसे पेपर 4 तो चलो एथिक्स का हो गया, उसकी बात अलग से करेंगे, लेकिन जो ये 3 प्रश्न पत्र हैं इनमें यही विषय आएंगे, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, उत्तर प्रदेश विशेष, भूगोल वगैरह, ठीक है। तो अब करें क्या कि कैसे प्री और मेंस की तैयारी को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने इतिहास विषय जीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा, और यहाँ पर भी आपको पता है कि मेंस में भी वो विषय पूछा जाना है, तो क्यों ना हम उस विषय को एक ऐसे लेवल पर पढ़ें कि जिससे दोनों चीज़ें तैयार हो जाए, यानी कि मेंस के लिए कॉन्सेप्ट भी मिल जाए और प्री के लिए हमारा फैक्चुअल भी मिल जाए वहाँ से। तो हम लोग अपनी तैयारी को इस क्रम में करेंगे कि हम लोग कॉन्सेप्ट भी लेते चलें और फैक्चुअल डेटा भी लेते चलें। तो इससे क्या होगा कि जब प्री में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे, और जब मेंस में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे विषयों के लिए करेंगे। सारे विषयों से मतलब मेरा ये है कि जो यहाँ पे, ठीक है, जो इस जीएस में और इन 3 पेपर में कॉमन विषय हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है आपको, तो उन विषयों को ऐसे तैयार करें कि प्री में भी काम आए वो, और आप उसके अगर उस लेवल पे मेंस में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखी कि कैसे प्री और मेंस को एक साथ लेके चलना है। और कुछ जैसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ मेंस में आने हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है, कला संस्कृति हो गया, तो उनको हम मेंस के टाइम पे ही पढ़ें, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें कॉमन हैं उनको तो अभी पढ़ लिया जाए प्री और मेंस दोनों के लिए, और जो चीज़ें अलग हैं बिल्कुल कि जिसके लिए सिर्फ हमें मेंस के लिए ही ज़रूरत है तो उसको हम मेंस के दौरान ही पढ़ें, ठीक है। अब बात आती है वैकल्पिक विषय की। तो देखिए वैकल्पिक विषय में क्या है कि सिलेबस अच्छा खासा सिलेबस होता है, तो आपको मतलब जब तैयारी क्रम में आते हैं तो आपको सबसे पहले या कुछ दिनों बाद अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप चुनाव कर लें और उस विषय पर आपको मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब मेरा मानना यही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप प्री निकाल लेंगे उसके बाद अगर मान के चलिए आपको 4-5 महीने मिलता है तो क्या आप उसमें ऑप्शनल कर लेंगे अपना तैयार, नहीं होगा वो तैयार। तो इसीलिए क्या है कि जैसे ही आप तैयारी क्रम में आए अपना ऑप्शनल का चुनाव करें, उस ऑप्शनल विषय के चुनाव के कुछ आधार होते हैं, अपनी तैयारी को देखें कि आप अभी तक क्या पढ़ के आए हैं, आपका इंटरेस्ट क्या रहा है किस विषय में, उसी के हिसाब से ऑप्शनल विषय का चयन करें। कभी ऑप्शनल विषय का चयन ऐसे नहीं होता कि कोई, मेरे पास ही बहुत से लोग एकदम मैसेज करके पूछते हैं
कि कौन सा विषय ले लें, ठीक है। ऐसे विषय का चुनाव नहीं किया जाता है। आप पहले देखें कि करंट सिनेरियो में कौन सा विषय सबसे ज़्यादा नंबर दे रहा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं है, और या फिर इस हिसाब से देख लें कि वो जो ऑप्शनल है आपका जीएस के इन प्रश्न पत्र में आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे काफ़ी कुछ आधार होते हैं, उन आधार के बेस पे, ठीक है, उन आधार पे चलकर हम अपने ऑप्शनल विषय का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब मैंने ये चीज़ें बता दी आपको तो बुक कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बुक लिस्ट के लिए, और बुक अगर आप सही अप्रोच से पढ़ेंगे सिलेक्शन तभी होगा, नहीं तो बुकें तो हर जगह मिल रही हैं मार्केट में, तो बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप बुकों को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, आपको किताबों को पढ़ने का नज़रिया क्या है, आप सोचते कितना है किसी चीज़ को लेके, तो इस अगर पद्धति पे चलेंगे तो सिलेक्शन तभी होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपने परीक्षा के बारे में देख लिया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पर जीएस सीसेट, जीएस के बेस पे आपकी बनेगी मेरिट, सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होगा, यहाँ पे आपको 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पेपर सीसेट वाला क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस आपका टोटली सब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ भी ऑप्शनल नहीं होगा, पूरा पेपर आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें हिंदी 150 मार्क्स की आएगी, 150 मार्क्स का ऐसे आएगा, 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं आपको, 4 पेपर जीएस के होंगे 200 नंबर के, और एक आपका ऑप्शनल होगा जो कि 400 नंबर का होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है, और इंटरव्यू आपका हो गया 100 नंबर का। तो ये हमने देखा कि पूरा एग्ज़ाम है क्या, ठीक है, और ये देखा कि पढ़ना क्या क्या है। अब बात करते हैं, ये था परीक्षा के बारे में। अब जो अगले मुद्दे पर चर्चा बनती है तो वो ये है कि अब जब जान लिया कि ये परीक्षा है क्या, तो फिर अगला मुद्दा बनता है कि तैयारी कैसे करें आखिर इस एग्ज़ाम की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मेरा वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो तैयारी के क्रम में बिल्कुल नए हैं और जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये परीक्षा आखिर है क्या। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। आप पहले परीक्षा को समझिए, उसके बाद तैयारी कैसे की जाए। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर से पहले एक मुद्दा ज़रूर उठता है कि जैसे ही लोग आईएएस या पीसीएस किसी की भी तैयारी करते हैं, एक मुद्दा उठता है, क्या एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। ये एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये किताबें, मेरा जो मानना है, बिल्कुल मस्ट है पढ़ना है इसको, क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ नहीं होगी आप स्टैंडर्ड बुक्स कभी नहीं पढ़ सकते हैं, या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ भी लेंगे तो आप सिर्फ एक रीडिंग तरीके की रीडिंग जैसी हैबिट आपकी डेवलप हो जाए, कभी आप में एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगा कि आप किसी टॉपिक को लेके उसके पीछे की चीज़ को सोच सकें। और अगर पीछे की चीज़ आप नहीं सोच पाएंगे तो आप यकीन मानिए कि मेंस में आप बिल्कुल लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, और 6 से 12 तक की जितनी भी किताबें हैं, भूगोल, इतिहास, ठीक है, राज्यव्यवस्था की, विज्ञान की, सबको पढ़ लें बहुत अच्छे से। ऐसा भी नहीं है कि एक बार इनकी रीडिंग लगानी है, इनको 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार, तभी आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आएँ, अन्यथा ना आएँ। अब बात करते हैं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रोसेस में सबसे पहले यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद क्या होगा कि आप यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, आप प्री के भी देख लें और मेंस के भी देख लें, ठीक है। अब देखें कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तभी एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। हम देख पाते हैं कि कौन से सेगमेंट में आखिर क्या पूछा जा रहा है और कितना पूछा जा रहा है, मतलब कि उस जो चैप्टर की डेप्थ कितनी है, मतलब कितने अंदर तक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें आप एनालाइज नहीं करेंगे, देखिए एग्ज़ाम क्या है, अगर आपकी रणनीति सही नहीं है तो एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। तैयारी बहुत लोग करते हैं,
सब किताब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोग किताब लाते हैं, पूरा जमाव करते हैं किताबों का, लेकिन उससे एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा आपका, जब तक कि आपका अप्रोच सही नहीं होगा और आप एक अच्छी किताब पे टिक कर पढ़ाई नहीं करेंगे। और जो भी पढ़ेंगे आप अगर उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है, या उसके आगे पीछे की बात को खुद से नहीं पकड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप में थोड़ी समझ की कमी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कौन से सेगमेंट से क्या पूछा जा रहा है और कितना पूछा जा रहा है। इससे एक चीज़ होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो बनते कहाँ से हैं। तो इसी क्रम में मैंने बताया कि पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद जो दूसरा जो आपका प्रोसेस होगा वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप पहुँचिए जो मानक किताबें होती हैं, यानी कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह, फिर हम पढ़ेंगे मानक किताबें। अब जब आप इतनी भारी भरकम ये मानक किताबें पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या है कि आपने पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालाइज बहुत अच्छे से कर रखा है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें से ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस परीक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो तो बात ठीक है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वही आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जब आप मानक किताबों में पहुँचेंगे, ये किताबें काफ़ी भारी भरकम होंगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आपको एक किताब पढ़नी है, 10 किताबों में, एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबों में इधर उधर घूमना नहीं है। किसी में 2 क्वेश्चन कम मिल जाएंगे, किसी में 2 क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन रहना एक ही किताब पे है। अगर आप सारी किताबों में करेंगे तो कंफ्यूज होंगे और जाहिर सी बात है आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो मानक किताबों को पढ़ना है और एक किताब आपको चूज़ करनी है, मैं बुक लिस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, आप उन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। अब मानक किताबों के बाद बात आती है कि जब हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट किसी चीज़ को लेके क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप सामान्य से अभ्यर्थी भी हैं तो एनसीईआरटी बहुत, मतलब बच्चों वाली किताबें, आप खुद सोचिए 6 से 12 तक कि मैंने आपको बात करी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, उनके लिए किताबें बनती हैं। उसके बाद आपको जब ये बहुत अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पर आकर पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे, सेगमेंट आपको पता चल ही गए होंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद अपनी नॉलेज को चेक कैसे करें, उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जो इतना प्रोसेस किया है आप उसमें से कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब एकदम एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो उसके 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई के क्रम में जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें क्या होता है कि आप हर 15 से 20 दिन पे एक टेस्ट सीरीज लगाइए, और एग्ज़ाम वाले 2 महीने में तो मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन पे एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक पेपर आपको लगाना चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़ तो बहुत से लोग भटकते ही रहते हैं पूरी तैयारी के क्रम में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसमें आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, पेपर एनालिसिस करिए और मानक किताबों को फिर पढ़िए, और उसके बाद अपनी तैयारी को जांचने के लिए एक बढ़िया टेस्ट सीरीज लगाइए। अब एक मुद्दा और उठता है कि न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इतनी अच्छी इंग्लिश है कि वो द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस समझ सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर दैनिक जागरण और ये सब पढ़ने से पेपर से कोई फ़ायदा है नहीं, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। चाहे तो आप, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप जो संपादकीय वाला एक पेज आता है उसको देख सकते हैं अपने, मतलब उसको लेखन संबंधी जानकारी के लिए और अपनी लेखन को अच्छा करने के लिए।
तो और वैसे न्यूज़पेपर आप करंट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो बेकार है, कुछ नहीं। आप उससे बढ़िया तो कोई करंट की मैगजीन मैं आपको बता दूंगा एक दो, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये फिर मैंने आपको जो पूरा बताया, मेरे हिसाब से मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर बना के लेके आया था, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने पहली चरण में देखा कि एग्ज़ाम को समझा, एग्ज़ाम क्या था। दूसरे चरण में आपने सीखा कि तैयारी कैसे करें। अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं होगा यहाँ पर। अगर कुछ बचा भी है तो आप कमेंट करिए, या फिर आप किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं उसको लेके भी वीडियो बनाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।